PS Gravel का क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो ऑफ करंट एसेट विच इज रुपीज 8,75,000 टू करंट लाइबिलिटी दैट इज रुपीज 3,50,000 इज 2.5:1. The firm wants to maintain current ratio by 2:1 by purchasing goods on credit. Compute amount of goods that should be purchased on credit. अब इसने क्या बोला है कि भाई करंट एसेट जो 8,75,000 है और करंट लाइबिलिटी 3,50,000 है, उसका रेशियो 2.5:1 बनता है. फॉर्म इसको 2:1 बनाना चाहती है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, और कैसे बनाएगी इस बार? लास्ट क्वेश्चन के अंदर था कि भाई पेइंग ऑफ द क्रेडिटर्स को पेमेंट करके. इस क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट मींस वो 2:1 बनाना चाहती है, लेकिन उसका एक्शन क्या होगा कि वो गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करेगी. आपको गुड्स के कितने की गुड्स परचेज की जाएगी वो इसके अंदर शो करना है. तो सेम टू सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था, आप मेरे लास्ट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है. तो हमारा जो करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा दैट इज व्हाट करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. इसको अगर हम देखें तो हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू कितनी बताई है इसने 8,75,000 और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है 3,50,000. तो क्या बनता है 2:1 बनता है ना. लास्ट क्वेश्चन जैसी इक्वेशन बनानी है इसके अंदर. अब उसने ये बोला है कि ये फॉर्म इसको कितना बनाना चाहती है 2:1 मींस इज इक्वल्स टू 2/1. बनाना कैसे चाहती है? बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज करेगी तो नेचुरली इन्वेंट्री बढ़ेगी. इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी. ऑन क्रेडिट परचेज करेगी, ये लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट परचेज करेगी तो नेचुरली क्रेडिटर्स बढ़ेंगे एंड क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल विच इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी. तो जितने का गुड्स परचेज किया जाएगा उतने की ही क्रेडिटर्स हमारे अल्टीमेटली बढ़ेंगे. लीजिए, तो ये हमारे पास पूरा की पूरी ये इक्वेशन अब इससे हमारी बन जाएगी. ठीक है, कैसे बनेगी इसके अंदर? अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. 8,75,000 प्लस एक्स इज इक्वल्स इसको इंटू 1 कर देता हूँ और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3,50,000 प्लस एक्स. ठीक है, ये तो एज इट इज रहा, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं. 8,75,000 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7,50,000 7 लाख प्लस वॉट 2x. ठीक है, x को ऐसे ही रहने दें, इसको इधर ले आते हैं -2x, इधर 7 लाख को एज इट इज रहने देते हैं और 8,75,000 इधर ले आते हैं. मैं आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ तो x minus 2x will be what minus x. 7 lakh minus 8,75,000 is 1,75,000. if माइनस से माइनस कट हुआ तो x की वैल्यू हो गई 1,75,000. मीन्स अगर हम 1,75,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा जो 2.5:1 का जो करंट रेशो है वो कितने पर मेंटेन हो जाएगा 2:1 पे. सर अब इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए वैसे ही लगाना पड़ेगा हमको 8,75,000 अपॉन वॉट 3,50,000 रुपीज़. ठीक है, हमें इसको 2:1 बनाना है और अब भी हमने कैलकुलेट किया कि हमें 1,75,000 के गुड्स परचेज करना पड़ेगी. तो जब गुड्स परचेज होगी तो करंट एसेट भी इंक्रीज होगी बाय 1,75,000 और करंट लाइबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 1,75,000. तो 875 प्लस 175 इज वॉट 10,50,000. ठीक है, और 3,50,000 3,50,000 प्लस 1,75,000 इज वॉट 5,25,000. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 2:1. तो हमें हाथों हाथ क्रॉस चेक करके देख लेना है कि भाई हमारा ये आंसर एक्चुअली सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. ठीक, फाइन. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ आती है, पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई सॉल्यूशंस की वीडियो देखना है, किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा.